हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में बात करेंगे। हम क्या करेंगे, खाली इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे और इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है। ठीक है। पुराने ज़माने में यूरोप में रोमन्स लोग कैपिटल लेटर्स एज अ नंबर यूज करते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा रोमन न्यूमरल्स। ये सिस्टम अभी कहीं भी नहीं है, खाली घड़ी में रहती है। ठीक है। और इसका एक मालूम है आपको, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि रोमन नंबर में जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं है। ये एक आप कभी भी ध्यान रखना, ट्रू और फॉल्स में आ सकता है या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। और दूसरा क्या है, रोमन नंबर का स्टैटिस्टिक वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे 1 यूनिट प्लेस पे आता है तो उसका वैल्यू 1 रहता है। यूनिट 1 टेंस प्लेस पे आता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है, 10 हो जाता है। 1 जब 100 प्लेस पे आता है तो उसका वैल्यू 100 हो जाता है। पर रोमन नंबर में उनका प्लेस चेंज होने के बाद उनका वैल्यू चेंज नहीं होता है। रोमन न्यूमरल्स के 7 कोर सिंबल्स हैं, वो हम जानेंगे। आई यानी 1, कैपिटल वी यानी 5, कैपिटल एक्स यानी 10, कैपिटल एल यानी 50, कैपिटल सी यानी 100, कैपिटल डी यानी 500 और कैपिटल एम यानी 1000। रोमन न्यूमेरल्स के 4 रूल हैं। रूल नंबर 1, कोई सिंबल रिपीट होता है। जैसे 2 लिखना रहा तो आई 2 बार लिखा जाता है और 20 लिखना रहा तो एक्स 2 बार लिखा जाता है। रूल नंबर 2 है कि वो रिपीटेशन की उसकी लिमिट्स है। कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा बार 3 ही बार रिपीट होता है, उससे ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। रूल नंबर 3 क्या है पता है कि समझो हमें 6 लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, v प्लस आई। तो स्मॉलर नंबर है ना, स्मॉलर नंबर राइट साइड पे रहा तो उसका वैल्यू ऐड होता है। और चौथा रूल क्या है, स्मॉलर नंबर जब लेफ्ट साइड पे आता है तो उसका वैल्यू माइनस होता है। ठीक है। अब हम रूल को डिटेल में समझेंगे। समझो हमें 2 लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, आई प्लस आई यानी आई 2 बार लिखेंगे। और 3 लिखना है तो आई प्लस आई प्लस आई यानी 3 बार आई लिखेंगे। पर जब हमें 4 लिखना है तो हम आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई ये 4 बार नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। इसी तरह समझो 10 लिखना है, हमको 20 लिखना है तो x प्लस एक्स लिखेंगे। 30 लिखना है तो x प्लस एक्स प्लस एक्स यानी 3 बार x लिखेंगे तो वो हो जाएगा 30। पर 40 लिखने के लिए हम लोग चौथी बार x का यूज नहीं कर सकते हैं। और एक बार ध्यान रखना, v कभी भी रिपीट नहीं होता, यानी नंबर 5 वो कभी भी रिपीट नहीं होता है। अब हम रोमन न्यूमरल्स के पोजीशन के बारे में बात करेंगे। समझो हमें 4 लिखना है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि वो रूल है। तो क्या करेंगे, तो उसके आगे क्या आता है 5। 5 का अलग से सिंबल है, कौन सा है 5 का सिंबल, v। अब v के लेफ्ट साइड पे जब आई आएगा तो क्या बन जाएगा 4, क्योंकि रूल है पता है ना, स्मॉलर नंबर जब लेफ्ट साइड पे आता है तो v के वैल्यू में से वो माइनस होता है। तो v का वैल्यू क्या है 5 और -1 यानी वो बना 4, यानी 4 कैसे लिखेंगे हम, IV। इसी तरह जो हमें 6 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले v यानी 5 का सिंबल लिखेंगे। ठीक है। और प्लस उसके आगे I आएगा तो 5 प्लस 1, क्योंकि रूल नंबर 4 याद है ना, जो स्मॉलर नंबर राइट साइड पे आएगा तो वो ऐड होगा। तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 यानी v प्लस 1 इज इक्वल टू 6, यानी 6 लिखना रहा हम तो कैसे लिखेंगे, vi। रोमन नंबर कैसे लिखे जाते हैं वो हम पहले देखेंगे। आपको तो पता है कि उसके कोर 7 सिंबल है, 7 ही सिंबल आपको याद रखने हैं।
एक बार आपको याद रह गए तो आप कोई भी नंबर आराम से लिख सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको उसके 4 रूल भी याद रखने हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको 14 लिखना है। 14 लिखना है तो अब सबसे पहले आप क्या लिखोगे? 10 यानी x। अच्छा, 4 कैसे लिखते हैं हम? 4 आई तो हम 4 बार नहीं लिखते हैं, तो क्या आएगा? v के लेफ्ट साइड पे i लिखा जाएगा, तो iv यानी 4। वो कौन सा रूल नंबर इसमें काम आएगा? 3। जब स्मॉलर नंबर लेफ्ट साइड पे आता है तो v में से वो माइनस होता है यानी 4। तो 14 कैसा लिखा जाएगा? x i v। इसी तरह और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 19 लिखते हो सबसे पहले वापस क्या लिखेंगे? x तो आपने लिख लिया, 19 यानी 10 प्लस 9 यानी x आपने लिख लिया, 10 लिख लिया यानी x। अब 9 कैसे लिखेंगे? 9 के x के लेफ्ट साइड पे जब i लिखा जाएगा तो क्या 9 बन जाएगा, तो 19 कैसा लिखा जाएगा? x i x। समझ गए बच्चों? बहुत सारे बच्चों से ये कॉमन मिस्टेक होती है, जैसे 4 लिखना है तो I 4 बार लिखा जाता है, तो इसमें क्या काम आएगा? रूल नंबर 2। क्या रूल नंबर 2 क्या बोलता है? मैक्सिमम 3 बार रिपीटेशन होता है। तो करेक्ट क्या लिखा जाता है? 4 कैसे लिखा जाता है? I V। और दूसरा है 8 लिखते वक्त बच्चे लोग क्या करते हैं? 10 लिखते हैं और उसके लेफ्ट साइड पे 2 I लिख देते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये सही है, वो सही नहीं है। रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि I कैनॉट बी प्लेस्ड ट्वाइस बिफोर अ लार्जर नंबर, यानी I 2 बार लेफ्ट साइड पे कभी भी नहीं आता है। लार्जर नंबर के लेफ्ट साइड पे 2 बार कभी भी नहीं आता है, इसलिए IX यानी 8 ये गलत है। 8 कैसा लिखना है? V और उसके आगे V प्लस I ये से 3 बार, यानी वो बन गया 8। और 15 लिखते हो बहुत सारे बच्चे लोग क्या लिखते हैं? V ये 3 बार लिख देते हैं, उनको ऐसा लगता है 5 यानी V, तो 3 बार लिख दिया तो 15। पर एक रूल है, आपको पता है ना कि V कभी भी रिपीट नहीं होता है, तो 15 कैसे लिखा जाता है? 10 प्लस 5, 10 यानी x प्लस 5 यानी v, तो xv ऐसे 15 लिखा जाता है। अब आप सोचोगे पुराने ज़माने में जो रोमन न्यूमरल्स थे तो ये 1 2 3 यानी न्यू या तो इंटरनेशनल नंबर की क्या ज़रूरत पड़ेगी? और आपको पता है, आप सोच के देखो, प्लस करना रहा रोमन नंबर में, माइनस करना रहा, डिवीजन करना रहा, या डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हार्ड पड़ेगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। इसीलिए फिर ये मॉडर्न मैथमेटिक फ्लो स्टार्ट हो गया। एंशिएंट इंडिया में ये नंबर की सिस्टम चालू हो गई। इसके अंदर कितने डिजिट है? 10, 0 to 9 यानी कितने डिजिट हुए? 10। और इसका खासियत आपको मालूम है, जैसे ही इनका प्लेस चेंज होता है इनका वैल्यू चेंज हो जाती है। अब हम रोमन न्यूमरल्स और डेसिमल सिस्टम का फर्क देखेंगे। इसके बेस अल्फाबेट रोमन न्यूमरल्स के 7 हैं। कौन से हैं? I, V, X, L, C, D, M। और डेसिमल सिस्टम में क्या है? 10 न्यूमेरिकल्स हैं, 0 to 9। और रोमन न्यूमरल्स में 0 है ही नहीं, उसके लिए कोई सिंबल नहीं है। और डेसिमल सिस्टम में वो है और वो मैथमेटिकली वो यूज भी होता है और एक्टिव है। और रोमन न्यूमरल्स में वैल्यू मशीन कैसे रहती है? जो स्मॉलर नंबर लेफ्ट साइड पे आता है तो वो सब्सट्रैक्ट होता है और राइट साइड पे आता है तो वो ऐड होता है। पर डेसिमल सिस्टम में क्या है? जैसे उसकी प्लेस यानी जगह चेंज होती है तो उसकी वैल्यू चेंज होती है। कैलकुलेशन रोमन न्यूमरल्स में बहुत टफ है और डेसिमल सिस्टम में कैलकुलेशन बहुत इजी है। और इसके ओरिजिनल कहाँ है? यानी रोमन न्यूमरल्स सबसे पहले कहाँ यूज होता था पुराने जमाने में? यूरोप में, और डेसिमल सिस्टम इंडिया में। तो बताओ बच्चों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? आपको कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट कर सकते हो, आपका डाउट जरूर से क्लियर हो जाएगा। और ये चैप्टर का सॉल्यूशन मैंने कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है। तो इसी तरह
मैथ्स के बारे में जानकारी पाने के लिए प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर से करें।